Hello standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see problem set 16. इसमें first sum है from a total of 10,000 rupees Anna donated 7,000 rupees to a school. The remaining amount was be divided equally among 6 students as the all round student prize. What was the amount of each prize? तो टोटल अमाउंट कितनी थी 10,000। तो फर्स्ट सम हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, अन्ना वॉज डोनेटेड 7,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डोनेटेड अमाउंट 7,000 rupees. ओके, द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट। और उसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 6 स्टूडेंट में प्राइज के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो वो प्राइज की अमाउंट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, 10,000 में से 7,000 डोनेट किए तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट माइनस डोनेटेड अमाउंट माइनस करेंगे। मतलब 10,000 माइनस 7,000। 10,000 क्या थी टोटल अमाउंट और ये 7,000 क्या है डोनेटेड अमाउंट। ओके, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अभी 0 से 7 माइनस नहीं होगा इसलिए हमने यहाँ पे 1 कैरी किया, ये 10 हुआ। 10 माइनस 7 रिमेनिंग 3। ओके, कैरी का 1 रिटर्न यहाँ पे किया, 1 माइनस 1 0। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बची 3,000। तो यहाँ पे लिख के लेना है रिमेनिंग अमाउंट 3,000 रुपीज़। अभी हमें बोला है कि 6 स्टूडेंट एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। ये जो अमाउंट है वो 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन। यहाँ पे अभी हमें डिवीजन करनी होगी। तो 6 डिवाइड बाय हमें रिमेनिंग अमाउंट कितनी मिली 3,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना। अभी 6 के टेबल में 30 आता है क्या, तो देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 13। तो यहाँ पे ऊपर आया 5, यहाँ पे हमने 30 लिया। 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0। अभी ऊपर क्या है हमें 0 है, 0 हमने नीचे किया। 6 0 ज़ा 0, इसलिए 0 एज इट इज़ ऊपर लिखा। फिर से ऊपर से हमने एक 0 और था वो नीचे लिया। अभी 6 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0, आंसर आया 0। तो रिमाइंडर क्या आया 0। पर यहाँ पे हमने 0 लिया इसलिए वो ऊपर गया। तो आंसर क्या आया 500। तो अभी हमें क्या नेक्स्ट बोला था, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। तो हर प्राइज की अमाउंट क्या होगी 500। हमें नीचे लिखना है द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज 500 रुपीज़। तो हर एक 6 स्टूडेंट को 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो इस सब में हमने क्या क्या किया, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। अभी सेकेंड सम देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट for a picnic. If 11,450 rupees were spent for the picnic, what is the amount left over? तो पिकनिक के लिए 260 रुपीज़ हर एक बच्चे के पास से कलेक्ट किए थे। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिखते हैं।
पे हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, कलेक्टेड अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट 260 रुपीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, स्पेंट अमाउंट फॉर पिकनिक 11,450 रुपीज़। और हमें अभी पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर, मतलब कितनी अमाउंट बची। तो पहले हमें टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट की वो फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें कितने लेफ्ट बचे ये हमें समझेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट कितने हैं 50, और हर एक स्टूडेंट से कितने रुपीज़ कलेक्ट किए 260। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 260 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, अभी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 2 0। ओके, अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 0। अभी 5 0 जा 0। ओके, फाइव 6 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 30 का 0 लिखा, 3 कैरी आया, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। ठीक है, अभी इनकी एडिशन करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 3। तो टोटल कितने कलेक्ट हुए 13,000। पिकनिक के लिए टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट हुई 13,000। तो यहाँ पे हमें लिखना है टोटल कलेक्टेड अमाउंट फॉर पिकनिक 13,000 रुपीज़। तो हमें अभी फाइंड करना है व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर। तो 11,450 रुपीज़ खर्च हुए, तो हमें उसमें से माइनस करके कितने अमाउंट बची है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13,000 माइनस स्पेंट अमाउंट क्या है 11,450, ये हमें माइनस करना होगा। ये क्या है, कलेक्टेड अमाउंट और ये स्पेंट अमाउंट। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नहीं होगा इसलिए हमने 1 कैरी किया, 10 माइनस 5 रिमेनिंग 5, कैरी का 1 रिटर्न किया, ये 4 का 5 बन गया। फिर से 0 माइनस 5 नहीं होगा इसलिए 1 कैरी किया, 10 माइनस 5 रिमेनिंग 5, कैरी का 1 रिटर्न किया, ये 1 था जिसका 2 बन गया, 3 माइनस 2 रिमेनिंग 1, 1 माइनस 1 0। तो लेफ्ट ओवर अमाउंट क्या है, लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना आया 1,550 रुपीज़। तो इस तरह हमें लिखना है लेफ्ट ओवर अमाउंट। ठीक है, अभी हम थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम है, अ शॉपकीपर ब्रॉट अ सैक ऑफ 15 kg ऑफ शुगर फॉर 1,750 रुपीज़। एक शॉपकीपर था, उसने 15 kg शुगर की सैक्स मतलब जो गोनी थी वो खरीदी है। एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल ही हैड टू सेल इट एट द रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर किलो। तो शुगर की प्राइस कम हुई तो उसे 32 रुपीज़ किलो ने बेचनी पड़ी। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड। तो उसको कितने कम पैसे मिले, क्योंकि उसका नुकसान हुआ ना। पहले 15 रुपीज़ किलो शुगर था तब उसने खरीदा था और बेचा किसने 32 रुपीज़ ने, तो उसको कितना लॉस हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सैक ऑफ
15 kg, ओके। और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा तब प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर 1750 रुपीज़, ओके। जब प्राइस गिरी तब उसने सेल कितने को किया, 32 रुपीज़। हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट, तो 15 kg शुगर की प्राइस थी 1750। अभी 32 रुपीज़ ने उसने सेल किए, कितने, 1 kg की शुगर प्राइस क्या है, 1 kg शुगर प्राइस 32 रुपीज़ है। तो टोटल शुगर कितनी है, 15 kg। तो हम पहले क्या करते हैं, फाइंड आउट 15 kg शुगर की 32 से कितनी रुपीज़ होते हैं, अमाउंट कितने होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ओके। 2 × 0 0, 5 2 = 10। अभी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 = 0, 5 3 = 15, 0 + 0 0, 0 + 0, 5 + 1 6, 1, कितना हुआ, 1600। तो 32 रुपीज़ ने अगर हमने शुगर बेची 15 kg, तो कितने शॉपकीपर को मिला, 1600 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखना ही गेट 1600 रुपीज़ फॉर 15 kg शुगर। अभी हमें फाइंड करना है कि उसे लॉस कितना हुआ है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1750 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, 600। जीरो माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 रिमेनिंग 1, 1 माइनस 1 0। तो टोटल शॉपकीपर को 150 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमें नीचे लिखना है, शॉपकीपर गेट 150 रुपीज़ लेस मनी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नीचे लिखना है, शॉपकीपर गेट 150 रुपीज़ लेस मनी देन ही स्पेंड। फोर्थ वन है, शॉपकीपर ब्रॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज़ पर कुकर। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल 14,230 रुपीज़। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। तो एक शॉपकीपर ने 7 प्रेशर कुकर लिए थे और उसका रेट क्या था, 1870 रुपीज़ पर कुकर। नंबर ऑफ प्रेशर कुकर कितने थे, 7, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर है 1870 और सेलिंग प्राइस ऑफ 7 कुकर है 14,230।
और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड, तो उसे कम पैसे मिले या ज़्यादा मिले जितने में उसने लिया था, उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट हमें एक कुकर की प्राइस पता है, तो हम 7 कुकर की हमें फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 1870 इंटू 7 करेंगे, 0 एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 का 4 कैरी किया, 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 57 58 59 60 का 0 6 कैरी किया, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 8 9 10 11 12 13 लिखा, 13,019। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 कुकर कितने मिली, 13,090 रुपीज़, 13,090 रुपीज़, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस करनी होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, 14,230 माइनस 13,090, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 कुकर और ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 कुकर। सेलिंग मतलब शॉपकीपर ने जिसमें सेल किया वो प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब शॉपकीपर ने लिया वो प्राइस। तो 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 ही होगा, इसलिए हमने 1 कैरी किया। अभी 13 माइनस 9 करना है, रिमेनिंग 10 11 12 13, रिमेनिंग 4 कैरी का 1 रिटर्न किया, 2 माइनस 1 रिमेनिंग 1, 4 माइनस 3 रिमेनिंग 1, 1 माइनस 1 0, 1140। तो यहाँ पे लिखना है शॉपकीपर गेट 1140 रुपीज़ मोर देन ही हैड स्पेंट।